नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नगरीय निकाय की चुनाव को लेकर, जहां पर भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 12 से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भार्गव को महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों का भारी जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशी देवेंद्र भार्गव को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। भोपाल के अवधपुरी परिक्षेत्र जनकल्याण विकास महासमिति द्वारा समर्थित वार्ड क्रमांक 60 से निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें कि बरसों पहले जयपाल ढाई ने अवधपुरी परिक्षेत्र जनकल्याण विकास महासमिति के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में निरंतर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अग्रणी रहते हुए भाग लिया। समाज के प्रति समर्पण के चलते महासमिति द्वारा जयपाल को क्षेत्र के विकास के लिए वार्ड क्रमांक 60 पार्षद पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया, जिनका चुनाव चिन्ह कोट है। वहीं प्रत्याशी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। देखिए, पहली बात आपने जो कही उस विषय पे हम बोलेंगे कि बहुत सारे में खड़े हैं, माने बहुत सारे प्रत्याशी की बात आप कर रहे हो। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ, मैं किसी की नेगेटिव बात को नहीं रखना चाहता, मैं महासमिति की पॉजिटिविटी को रखना चाहता हूँ, क्योंकि अवधपुरी परिक्षेत्र जनकल्याण महासमिति ने जो विकास के काम किए, हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, अवधपुरी की बीडी रोड की चौड़ीकरण का मामला हो, डामरीकरण का मामला हो, एमजीएम रोड निकालने का मामला हो, बसें चलाने का मामला हो, सीवेज सिस्टम को सुधारने की बात हो, या गैलेक्सी तक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ये सब ऑलरेडी काम हमने किए हैं और उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमने अभी जो हमारी महासमिति है उसने ये सब काम कर चुके हैं। जो हमारे घोषणा पत्र, हमारा विजन है, उस पर बिल्कुल हम क्लियर हैं कि हमें और क्या क्या काम करना है। अब हम खड़े हैं बीकानेर के इस तरफ वाले अवधपुरी में, इसके लिए हमारे पास एक विजन है। ये जो रोड है इसका चौड़ीकरण आधी समय तक आकर के रुक जाता है रीगल में, ये हमारी पहली प्राथमिकता है इस एरिया के लिए। अभी हमारे रीगल टाउन में हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय कमलेश खरे जी, उनका एक दिन फोन आया मेरे पास, रमन भाई महासमिति को इधर आना चाहिए। रीगल में बहुत बड़ा नाला है जो कुंदन नगर से निकल के बह रहा है और बहुत बदबू आती है। रमन तिवारी क्या महासमिति, मैं तो महासमिति बोलता हूँ, अपने मेरा इस शरीर का तो कोई औचित नहीं, मैं समझता हूँ महासमिति काम कर रही है। तुरंत हम लोग वहां पर गए। हमने जो कुंदन नगर का जो ऑनर है उसको बुलाया, रियाज भाई जो भी हैं वो, उनको बुला करके उस दिन बात करी और उनको अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने के अंदर अगर ये सीवेज अंडरग्राउंड नहीं हुआ और हमारे यहाँ पे जो रहने वाले रहवासी हैं उनको अगर इस सिस्टम से जरा सा भी दिक्कत आई तो आप समझ लेना आपकी हमें कमिश्नर के पास जाना पड़े या हमें कलेक्टर के पास, जो नहीं तो मोदी के पास, जहां जाना पड़े, हम प्रधानमंत्री तक भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे लोग यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस एरिया के लिए भी बहुत सारी प्राथमिकताएं जिनको हमें करना है, हम उनको लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि हमें पिछले 5 साल से और पिछले 15 सालों से किसी ने उतनी हेल्प नहीं करी। इसलिए हम अपने सिस्टम को बदलना चाहते हैं, अपना आदमी लेकर के आएंगे। और इतना भारी जो हमारे साथ आप जनसमूह देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि महासमिति काम करके आई है और उनको लगता है कि महासमिति काम कर सकती है, इसलिए जयपाल हमारे साथ है और ये जीत रहा है, निश्चित रूप से जीत रहा है। आप लोगों के माध्यम से सभी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की तरफ से इनका जो आशीर्वाद मिला है, हमें कोई संदेह नहीं है, महासमिति जीत रही है। मैं इस बारे में, जयपाल की बारी इसलिए है कि अवधपुरी क्षेत्र में एक भोपाल माने जो है एक मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अवधपुरी क्षेत्र में राजधानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह एक भोपाल का बहुत बड़ा उपनगर है, लेकिन इस उपनगर में ये सिर्फ नाम का है, इसलिए कि इस उपनगर में लोगों की सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान की एक भी सड़क नहीं है, सिर्फ ये कागजों में है। 1995 और 2005 का जो मास्टर प्लान है, इसमें अवधपुरी क्षेत्र की एक भी सड़क अभी तक बनी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 40 साल से यहाँ पर अपने विधायक को रखी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आज तक क्या विकास किया गया। जब जिस क्षेत्र में मास्टर प्लान की सड़क नहीं है, वहाँ क्या बसें चल रही होंगी। तो हमारा कहना ये है कि भाई यहाँ पर एक तो हमारा जो संगठन है वो यहाँ पर मास्टर प्लान की सड़कों के लिए काम कर रहा है। जो हमारे सड़कें हैं, पार्क हैं, बिजली है, सीवेज लाइन के काम हैं, ये सारा यहाँ पर अव्यवस्थित है। तो हमारा कहना ये है कि अवधपुरी क्षेत्र में विकास की गंगा हमें अगर बहानी है तो इस बार हमको सब कुछ बदलना होगा, और हमने पिछली सरकारों को सब देख लिया है। इस संगठन ने, जो हमारा 50,000 लोगों का संगठन है, जिसमें 60 से 70 कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं, उस संगठन ने इस बार
हमारे प्रत्याशी को बनाया है, इस प्रत्याशी को खड़ा किया है जयपाल जी को, और इनको हमें जिताना है। 6 जुलाई को हम लोगों से निवेदन करने आए हैं कि थोड़ा बदलाव कीजिए और इस प्रत्याशी को जिताइए, और उसके बाद विकास करना हमारे संगठन का काम है। हम लोगों ने अभी भी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं कि जो लोगों को मालूम है। ये जैसे बीडीए का रोड है, ये 15 फुट का है और मास्टर प्लान में 60 फुट का है। ये 60 फुट के रोड के लिए अभी 6 महीने के अंदर में निर्धारित समय दे दिया गया है कि आपको इसको 60 फुट का बनाना है। और ये 80 फुट का जो रोड है डीआरएम रोड, ये भी बाईपास पर जाकर मिलेगा। इसके लिए संगठन ने काम किया है और हमारे साथ ये रमन तिवारी जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, हम भी इस समिति में हैं और इस काम को हम 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सड़कें बहुत तेजी से बनने वाली हैं, ये सिर्फ संगठन की वजह से। अगर दूसरी सरकारें अगर इस काम को करती तो आज 20 साल तक यहाँ पर बहुत कुछ हुआ होता, लेकिन आज ये काम क्यों हो रहे हैं, ये विकास की तरफ क्यों बढ़ रहा है, ये सिर्फ महासमिति का जो संगठन है इसके कारण जो है ये यहाँ पर विकास हो रहा है। इसी समिति ने आज हमारे जयपाल जी को प्रत्याशी के रूप में नगर निगम भोपाल में इसमें वार्ड 60 से खड़ा किया है। इनका चुनाव चिन्ह कोर्ट है और मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार बदलाव लाकर हमारे जयपाल को कोर्ट पर वोट लगाकर 6 नंबर बटन दबाकर 6 जुलाई को विजयी बनाएं। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 32 से बीजेपी प्रत्याशी आरती राजू अनेजा को महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों का भारी जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रही। वहीं प्रत्याशी आरती राजू अनेजा को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं विकास के ही मुद्दे लेके हूँ अपने वार्ड में, जैसे साफ सफाई नियमित हो वार्ड में, पेड़ पौधे लगे और जल संकट जो बीच बीच में आ जाता है वो परेशानियां दूर हों, इस तरह के सारे मुद्दे विकास के लेके जा रही हैं। जी, प्राथमिकता यही रहेगी कि जहाँ जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं, उनका मैं निवारण करूं, चाहे वो विद्युत से संबंधित हों, चाहे उनके घरों से संबंधित हों। महिलाओं की शिक्षा या बच्चों की शिक्षा में भी मैं अपनी रुचि रखती हूं कि अगर उन्हें मेरी आवश्यकता इस ओर भी होगी तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, अपनी तरफ से उनकी सारी समस्याएं दूर करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ हमारा स्मार्ट सिटी में ये वार्ड है, यहाँ पे कर्मचारी बाहुल एरिया है। सबसे पहले उनको मैं जो रंगमहल के मकान हमारी सरकार ने बनाए हैं उनको शिफ्ट करने का प्रयास करूँगा। जगह जगह यहाँ पे सफाई की कुछ समस्या है, पानी की समस्या है, विद्युत की समस्या, उनको दूर करूँगा। यहाँ हमारे यहाँ एक छोटी सी बस्ती है, उनको भी पक्के मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत दिलाने का प्रयास करूँगा। जो यहाँ पे छोटे मोटे पार्क बने हुए हैं उनका निर्माण करूँगा और यहाँ पे जो भी समस्या होंगी उसका पूरा प्रयास करूँगा।